गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज की क्लास में हम एनएमएस एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता है एनएमएस के एग्ज़ाम के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 8वीं क्लास के विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं और आसानी से 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति पा सकते हैं। एनएमएस की एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। 16 नवंबर को आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। 8वीं क्लास के विद्यार्थी के लिए 48,000 रुपये छात्रवृत्ति पाने का यह सुनहरा अवसर है। अब 8वीं क्लास के कौन कौन से विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखना एनएमएस फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली है। तो इसकी लास्ट डेट है 10 अक्टूबर 2025। एनएमएस एग्ज़ाम की लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 10 अक्टूबर 2025, यानी आप 10 अक्टूबर से पहले एनएमएस का फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यह फार्म कौन कौन भर सकता है, अर्थात इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रहने वाली है। एनएमएस एग्ज़ाम के फॉर्म को केवल 8वीं क्लास के विद्यार्थी ही भर सकते हैं। देखो, हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है? स्टूडेंट इनरोल इन क्लास 8, यानी जो 8वीं क्लास के विद्यार्थी हैं वो एनएमएस की एग्ज़ाम दे सकते हैं। और क्या क्या कंडीशन है तो उसकी है ना, जो स्टूडेंट अभी 8वीं क्लास में है उसने जो 7वीं क्लास पास की है उसके 7वीं क्लास में 55% होने ज़रूरी है। जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST उनके लिए 50% है, यानी उसने 7वीं क्लास को 55% से पास किया हुआ विद्यार्थी ही इस फॉर्म को भर सकता है। और तीसरा इम्पोर्टेंट बात, उनकी फैमिली इनकम है वो 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर देन RS 3.5 लाख, यानी उनकी फैमिली इनकम 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब यह एग्ज़ाम देने पर आपको जो छात्रवृत्ति मिलने वाली है 48,000 रुपये की, वो आपको एक साथ नहीं मिलने वाली है। आपको हर क्लास में 12,000 रुपये मिलने वाले हैं, यानी 8वीं क्लास में आपको 12,000 रुपये मिलेंगे। 9th 10th 11th 12 यानी जब 8वीं पास कर लोगे, आप 9th में पढ़ रहे होंगे, तब आपको 12,000 रुपये मिलने वाले हैं। 10th 11th 12 हर क्लास में आपको 12,000 रुपये मिलने वाले हैं। हर साल आपको 12,000 रुपये मिलने वाले हैं। इसके लिए एक और शर्त है कि आपको हर क्लास के अंदर आपके 55% आने ज़रूरी है और हर साल आपको फार्म को रिन्यू करवाना होगा। अब देखो, इसको कौन नहीं भर सकता, यानी जो स्टूडेंट जवाहर नवोदय विद्यालय के हैं, जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, यानी सैनिक स्कूल, NVS KVS और जितने भी प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी हैं वो इस फार्म को नहीं भर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि स्टूडेंट है वो सरकारी स्कूल का विद्यार्थी होना चाहिए। इसमें एक ही शर्त है कि वह सरकारी स्कूल का विद्यार्थी होना चाहिए। तो यह कंपटीशन ओनली सरकारी विद्यार्थियों के बीच रहने वाला है, इसीलिए यह एक इजी कंपटीशन है जिसके अंदर आप आसानी से 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति पा सकते हैं। तो एनएमएस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरने के लिए केवल 3 ही शर्तें हैं कि आप एक तो 8वीं क्लास के विद्यार्थी होने चाहिए और सरकारी विद्यालय के विद्यार्थी होने चाहिए, प्लस आपको 7वीं क्लास में भी आपके 55% रहने चाहिए। और जब एग्ज़ाम पास कर लो आप, तो आपके हर क्लास में 55% आने ज़रूरी है। जो SC ST कैटेगरी है उनको 50% चाहिए, उनको पास 5% की रियायत दी गई है। अब जो ये योग्यता रखते हैं वो यह फार्म भर सकते हैं। तो आपको फार्म भरने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है सब कागजात की, उनकी बात कर लेते हैं। तो आपके जो कागज़ काम आने हैं इस एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए वो है आपकी क्लास 7 की मार्कशीट। दूसरा देखना कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। तीसरा देखना इनकम सर्टिफिकेट यानी आपका आय प्रमाण पत्र। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिनके नहीं है उनके मान्य नहीं होता। और डोमिसाइल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी आपको 7वीं की मार्कशीट चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए और मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए। ये डॉक्यूमेंट बनवाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति पा सकते हैं। अब हम एनएमएस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं।
देखना, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम NMSS चयन परीक्षा 2026। राज्य स्तर पर NMS चयन परीक्षा वर्ष 2026 का आयोजन 16 नवंबर 2025 को किया जाना प्रस्तावित है। यानी आपकी एग्जाम डेट 16 नवंबर 2025 को निर्धारित की गई है। इसमें फेरबदल भी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार एग्जाम जनवरी के अंदर लगी थी, लेकिन अभी आपकी एग्जाम 16 नवंबर 2025 को फिक्स है। आगे देखो, इस परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्न क्या रहने वाला है। देखो, कक्षा 7 का गणित, सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान विषयों का 2024-25 का संपूर्ण पाठ्यक्रम और जारी सत्र यानी 2025-26 के कक्षा 8 के विभिन्न विषयों के निम्न अध्याय सम्मिलित होंगे। यानी आपने 7वीं क्लास के अंदर गणित, सामाजिक विज्ञान यानी SST और विज्ञान के विषय के जो विषय पढ़े थे उनका तो पूरा विषय आने वाला है, यानी उनका पूरा सिलेबस आने वाला है। यानी कक्षा 7 का विज्ञान, सामाजिक और गणित का पूरा सिलेबस आने वाला है। लेकिन जो कक्षा 8 का जो आप पढ़ रहे हो उस सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले सामाजिक विज्ञान की बात कर लेते हैं कि आपकी 8वीं क्लास में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो हमारे अतीत यानी थर्ड के जो भाग फर्स्ट है उसमें से आपको 5 पार्ट आने हैं। कैसे, कब और कहाँ व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, और जब जनता बगावत करती है यानी 1857 और उसके बाद, यानी ये 5 पार्ट आपके आने हैं। दूसरा देखना, दूसरी बुक है आपकी संसाधन एवं विकास। इसमें आपके 3 पार्ट आने वाले हैं। पहला संसाधन, दूसरा भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव संसाधन, और तीसरा है कृषि। चौथा देखना, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का तो थर्ड भाग है, उसमें भी आपके 5 पार्ट आने वाले हैं। पहला उसमें संविधान है, दूसरा धर्मनिरपेक्ष की समझ है, तीसरा संसद और कानूनों का निर्माण है, चौथा न्यायपालिका है, पांचवा हाशिएकरण की समझ है। फिर एक आपकी हमारा राजस्थान बुक भी चलती है, उसमें आपके जो 6 पार्ट हैं प्रारंभ के वो आने हैं, जिसमें 18वीं सदी का राजस्थान, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, आधुनिक राजस्थान का निर्माण, जनसंख्या, उद्योग और परिवहन एवं पर्यटन। यानी ये आपका सामाजिक विज्ञान का सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। यानी 7वीं क्लास के अंदर तो आप पूरी सामाजिक पढ़ के आए हो, वो तो पूरा सिलेबस आएगा। उसके अलावा 8वीं क्लास के आपके जो टॉपिक आने वाले हैं ये यहाँ पर दिए गए हैं। अब विज्ञान विषय की बात कर लेते हैं। विज्ञान में भी 7वीं क्लास का तो पूरा सिलेबस आएगा। 8वीं में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं वो देख लो। यानी 8 पार्ट आने वाले हैं आपके। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, सूक्ष्म जीव, कोयला और पेट्रोलियम, दहन और ज्वाला, पौधे और जंतुओं का संरक्षण, जंतुओं में जनन, किशोरावस्था की ओर और बल तथा दाब। यानी आपके 7वीं क्लास प्लस 8वीं क्लास के 8 पार्ट आपके आने वाले हैं। अब हम गणित विषय की बात कर लेते हैं। गणित में आपके कौन कौन से अध्याय रहने वाले हैं। तो गणित में भी आपके 8 अध्याय रहने वाले हैं, जिसमें परिमेय संख्या, दूसरा देखना एक चर वाले रैखिक समीकरण, चतुर्भुजों को समझना, आंकड़ों का प्रबंधन, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, राशियों की तुलना, बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। यह आपका गणित का सिलेबस रहने वाला है। अब यह कंपटीशन ओनली सरकारी विद्यार्थियों के बीच ही रहने वाला है, इसीलिए ये एक इजी कंपटीशन है। आप थोड़ी सी पढ़ाई करके भी 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति पा सकते हैं। आपके पास 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति पाने का एक सुनहरा अवसर है। सामाजिक विज्ञान और गणित तो आपके सिलेबस के ही आने हैं, लेकिन एक और इसमें ऐड होता है सिलेबस जो इम्पोर्टेंट है, जिसको बोलते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण MAT। यानी मेंटेबिलिटी के आपके 90 क्वेश्चन आने हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब देखो, इसके अंदर शाब्दिक तर्क और अशाब्दिक तर्क के कुछ टॉपिक आने वाले हैं। आप देख सकते हैं समानता, कोडिंग, डिकोडिंग, श्रृंखला, रक्त संबंध, दिशा ज्ञान, घड़ी कैलेंडर, वर्गीकरण, चित्र वर्गीकरण, दर्पण, डाइस, आकृति को पूरा करना, वृत्त, मैट्रिक्स, वेन आरेख, बैठक व्यवस्था, वर्णमाला क्रम। ये आपके मानसिक योग्यता के टॉपिक दिए गए हैं जो आपकी एग्जाम में आने हैं। और मानसिक योग्यता है, इसके आपके 90 क्वेश्चन आने हैं। अब आपके देखो 35 क्वेश्चन तो आपके आने हैं सामाजिक के, 35 क्वेश्चन तो आपके आने हैं सामाजिक के, 35 क्वेश्चन ही आपके आने हैं विज्ञान के। यानी 70 क्वेश्चन प्लस 20 क्वेश्चन आपके आएंगे गणित के। किसके आने वाले हैं? मैथ के आने वाले हैं। यानी 90 आपके टोटल 180 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 90 क्वेश्चन तो आपके सिलेबस के आएंगे, जिसमें 35 सामाजिक के, 35 विज्ञान के और 20 मैथ के। लेकिन जो 90 क्वेश्चन बच गए वो सारे आपके मेंटेबिलिटी के आने वाले हैं।
यानी आपके टोटल 180 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 35 सामाजिक, 35 विज्ञान, 20 मैथ और 30 मेंटेबिलिटी के आने वाले हैं। यानी मानसिक योग्यता के आपके 90 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इसकी मेरिट जो रहती है वो लगभग 115 प्लस रहती है, कई बार 120 रहती है, कई बार 115 भी रह जाती है। कैटेगरी के अंदर ये 110 प्लस रहती है। अगर आपने थोड़ी सी भी मेंटेबिलिटी को अच्छा कर लिया और इनमें से आपने थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी कर दिए तो आपका सिलेक्शन होना फिक्स है। ये कोई हार्ड नहीं है, सिलेक्शन लेना बिल्कुल इजी है। आपने अगर इनका थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी अर्जित कर लिया तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। हम विज्ञान, सामाजिक, गणित, मेंटेबिलिटी की स्पेशल क्लासें लेकर आएंगे जो आपकी एग्ज़ाम में डायरेक्ट मदद करेगी। हो सकता है आपकी ये मेंटेबिलिटी पहली बार आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये एक इजी सब्जेक्ट होता है, इसके अंदर आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपने कोई भी मेंटेबिलिटी को तैयार कर लिया और कोई भी विज्ञान, सामाजिक को आपने एक सब्जेक्ट को भी अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके 130 प्लस नंबर तो आसानी से आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप आसानी से 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति पा लेंगे। बहुत जल्द हम एनएमएस की सिलेबस की एक क्लास लेकर आएंगे। सबसे पहले हम विज्ञान विषय की क्लास लेके आने वाले हैं, उसके बाद हम मेंटेबिलिटी की क्लास लेकर आएंगे। आप हमसे जुड़कर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति पा सकते हैं। पिछले साल हमारे स्कूल के 3 विद्यार्थियों ने एनएमएस एग्ज़ाम में टॉप किया था और सभी ने 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति पाई थी। इस बार हमारी स्कूल से 10 प्लस स्टूडेंट के सिलेक्ट होने के चांसेज हैं। तो आप भी हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।